होता है और एक होती है भक्ति। एक होता है ज्ञान और एक होती है भक्ति। अब उनमें, भक्ति में, ज्ञान में महापुरुषों ने कितना कुछ फर्क देखा है। महापुरुष तो खैर ज्ञान में, भक्ति में फर्क देखेंगे ही नहीं, मगर औरों के लिए अब यहाँ में भक्ति बड़ी है या ज्ञान बड़ा है, मैं थोड़ा सा प्रश्न करूं, उसके थोड़े से में मुंह को जवाब दे दो। एक तो पहली बात जी, एक चौपाई लिखी रामचरितमानस में, ज्ञान ही भक्त ही अंतर कीता। ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है, ऐसा लिखा है रामायण में, लिखा नहीं लिखा है। जैसे भक्ति तो बड़ी है, लेकिन चौपाई भी लिखी है, ज्ञान ही भक्त ही अंतर कीता, कोई अंतर नहीं। और भी चौपाइयाँ इसके विषय में अंतर है, देखो कभी कभी जैसे कि नाम, एक बात है कि ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, एक पंजाबी तुलसी संगीत। हाँ, मैं इसी को कह रहा हूँ। हाँ, कि ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगत नहीं बारा। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है। तो ज्ञान में थोड़ा पुरुषार्थ अहम है, और भक्ति तो वो तो स्त्रीलिंग है। मोहन नार नार के रूपा, हमने कई बार रामचरितमानस को फेर दिया है, मान लो, फिर मोहन नार नार के रूपा। अगर कोई नारी एक नारी के ऊपर मोहित नहीं होती है, मगर नारी के ऊपर मोहित पुरुष जरूर हो जाता है। या ऐसा अनुभव और निश्चित नहीं। मान लो कि ज्ञान कहने में भी कठिन, करने में भी कठिन, इसका सिद्धांत में भी कठिनाई है, और इसको बचाए रखने में भी कठिनाई है। क्योंकि ज्ञान का पंथ ऐसे हैं जैसे कि दुधारू कृपान कहते हैं तलवार से, और तलवार एक सांड पे धरी हुई तलवार की धार बहुत भयंकर तीव्र गति की तेज हो जाती है, और उस पर नंगे पग चलना बहुत टेढ़ी खीर। ज्ञान का पंथ इतना गहन रास्ता है। और जो भक्ति है, भक्ति तो प्रभु की एक चरण रज है। अगर हम चरण रज में लौट रहे हैं, प्रभु की चरणों की रज में अगर हम लौट रहे हैं, तो मां अहम का कोई सवाल नहीं उठता है। और ज्ञान में थोड़ा अहम है, हालांकि बात बहुत अच्छी है आपकी कि ज्ञान है भक्ति अंतर केता, अंतर तो नहीं है, अंतर तो वास्तव में ही नहीं है। मगर देखो, एक तो मेरे जैसे को ज्ञान हो जाता है और एक परिपक्व अवस्था के लिए ज्ञान होता है, तो मैं उस ज्ञान को बचाए रखने में बहुत मजबूती से उसका संरक्षण नहीं कर सकता। और जो ज्ञानवान हैं, काकभूषण जी ले लो, लोमस जी ले लो। लोमस जी काकभूषण जी में एक ईश्वर के एक जीव के ऊपर ही तो
प्रति उत्तर हो रहे थे उनके, और कि वही लोमस जी ऐसे कह रहे थे वही वो भगवान है। सगुन के बारे में उनका चर्चा चल रही थी कि नहीं वो है, वो यहाँ पे हैं। जब गाँव भूषण ने कहा कि नहीं, मुझे तो इसमें बहुत फेल लगा, मैं और मेरा प्रभु एक नहीं हो सकते, मैं और मेरा प्रभु एक नहीं हो सकते। तो उन्होंने उनको नहीं माना तो उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी, लोमसी ज्ञानी होते हुए भी, और काकभूषण को श्राप दे दिया ना। क्यों दे दिया? उन्हें इतने बड़े ज्ञानी को और एक छोटे से बच्चा को, मान लो मैं कई बार आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कोई चीज़ का, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आप ज्ञानी हैं? तो मुझे प्रश्न करने पर ही आप या पीटेंगे या धमकाएंगे या मुझे शराब दे देंगे, आपको शोभा देगा क्या? नहीं है? नहीं, आपको शोभा नहीं देगा? अरे नहीं, मैं अज्ञान हूँ, आप ज्ञानी हैं, तो मुझे अच्छे से समझा, क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं। तो अज्ञानी में ज्ञानी में फर्क क्या हुआ बताओ? जैसे मुझे आपने श्राप दे दिया, तो फिर मुंह में और आप में अंतर है क्या हुआ? आप तो मेरे बीच भी आप तो फिर तो मैं भी अज्ञानी और आप भी अज्ञानी। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञानी के पुरुष रूप है। ज्ञान का जो संरक्षण है वो कि कसौटी तो बहुत बड़ी है, मगर उसमें अहम रूप आ जाता है। और भक्ति भगवान राम जी के अगर चरण शरण में हम पड़े हैं, तो हमको भगवान की हमेशा मोचड़ी हमारे मस्तक पर रहेगी, तो हमें तो अहम तो हमारे पास में ही नहीं पटकेगा जी। भाई भगवान राम की मोचड़ी अगर हमारे सिर पर रहे 24 घंटा, उसकी चरण शरण में हम हमेशा ही पड़े रहें, तो हमारे पास में अहम तो फटकेगा ही नहीं, मान लो अहम तो आएगा ही नहीं। और जहाँ खुद में अहम है कि मैं इनके लिए कुछ रास्ता बता रहा हूँ, तो ऐसे कहने में ही अहम आ जाता है। मैं मान लो जैसे अभी मैं ही थोड़ा सा ऐसा कहूँ कि इन महात्मा जी इनको मैं समझा, तो ये अहम का अंकुर है। नहीं, मैं कौन हूँ? मेरे पास में क्या कोई शक्ति नहीं है। मेरे पास में जो बोलने की जो शक्ति है वो प्रभु राम की कृपा से मैं बोल रहा हूँ। और प्रभु राम की कृपा मेरे से जब हट जाएगी तो बोलने की शक्ति तो क्या सब नहीं। तो अहम और एक अहम से जो रहित है वो भक्ति है। और थोड़ा जहाँ अहम है, लोमस जैसे डिग गए तो हम तो कोई उमा जो, अब फिर क्या है काबूचन, उमा जो राम चरण रति विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु मई देखे जगत तो कवन संग करत। कागभूषण जी अगर चाहते थे मन में विचार, तो लोमस ने तो कागभूषण जी को कौवा होने का श्राप दिया था जी। मगर कागभूषण जी जब चाहते थे तो उसको छपकली बना सकते थे, कुछ भी कर सकते, कुछ भी बता है। आपके विचार में आ रहा है? सुन रहे हम लोग सुन रहे हैं, बोले ध्यान से सुन रहे कि अगर कागभूषण जी ये चाहते थे कि मुझको लोमस जी ने श्राप दे दिया और मैं इनको प्रति उत्तर दूं,
ऐसी आवेश में आके तो काकभूषण जी उनको कौवा बनाया था लोमा जी ने, मगर काकभूषण जी इतनी शक्ति रखते थे अपने आप में, वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे कि उनको छपकली बना सकते थे जी। बराबर नहीं ना नहीं, उमा जो रामचरण रति विगत काम मद क्रोध और निज प्रभु मई देखें जगत तो कवन संग करत। ये मेरा प्रभु है। काकभूषण ने क्या विचार किया कि ये मेरे प्रभु की ही परीक्षा है, ये मेरे प्रभु ही मेरी जिला पर बैठे हुए हैं और मेरे प्रभु ही इनकी जिला पर बैठे हुए हैं। मेरे प्रभु श्री राम की कृपा से इनमें सारी शक्ति बोलने की है और मेरे श्री राम जी की कृपा से मुंह में सारी शक्ति बोलने की, उन्हीं की कृपा। इन्हों से जो कुछ कहलाया है प्रभु राम ने कहलाया है, तो मेरे पर प्रभु राम ने मुझे देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त कैसा है कैसा नहीं है। तो मेरे प्रभु मेरे राम आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। मेरे प्रभु से ही भरा हुआ है संसार, तो मैं अब इनको कौन को क्या कहूँ, मैं और किसको क्या कहूँ। ठीक बात है। ये मेरे राम का सिया राम में सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोर जो पानी। वो प्रभु राम जी से ही ओत प्रोत है सारा संसार। तो ज्ञान में और भक्ति में थोड़ा अंतर दिखता है, थोड़ा अंतर है। क्योंकि महापुरुष लिखते नहीं है, तो है मतलब है तो है, हमारे आपके लिए है मगर प्रभु के लिए नहीं है, क्योंकि वे प्रभु सर्वज्ञ हैं और हम अल्पज्ञ हैं। जब बड़े बड़े महर्षि हो गए वो भी अल्पज्ञ हैं, क्योंकि अगस्त जैसे मुनि जो समंदर को सोख सकते हैं और फिर पूर्ण समंदर को भर सकते हैं, उनकी भी बुद्धि गड़बड़ा जाती है उस महाप्रभु के सामने जी। वो भी उनकी सदावली रुक जाती है कि हम इनके बारे में क्या कहें, क्या नीति नीति कह करके वेद भी रुक गया। वेद ने भी नीति नीति कहा और कुछ आगे नहीं कहा, क्योंकि उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ वो ही जानते हैं कि वो क्या है, ना कि हम और आप। और बड़े बड़े ऋषि, मैंने यहां तक कहा है कि बड़े बड़े ऋषि उनकी जो चाल है, उनकी जो ढाल है, उनकी बोलनी है, उनकी करनी है, उनकी सुननी है, उनकी देखनी है, वो सिर्फ और सिर्फ वो ही जाने, दूसरा उनके बारे में कोई नहीं जाने। मेरा तो इतना मत है, मेरा तो इतना मत है, मेरे विचार से कह रहा हूँ। हमने बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर और जीव एक ही चीज है। मैं उनको अलग अलग मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ? विचार से कह रहा हूँ। विचार अगर मेरा असत्य हो तो उसको निकाल देना, और सत्य हो तो उसका समर्थन कर देना। अगर विचार सत्य हो तो मेरा समर्थन कर देना, अगर विचार असत्य हो तो निकाल देना। कि ईश्वर और जीव के ऊपर विचार चल रहा है, ये प्रश्न चल रहा है। तो ईश्वर का अंश जीव है, ऐसी का ईश्वर का अंश जीव है। जीव में अंतर हो है, जीव में और ईश्वर में अंतर भी है। अब अंतर क्या है? अंतर क्या है कि ईश्वर का अंश जीव है, अंश जीव है। इसमें जो रमन कर रहा है, इसमें जो बोल रहा है, इसका जो संचालक कर रहा है पांच तत्व के पुतले को, वो उस प्रभु के ही अंश इसमें विद्यमान है और वो ही इसको संचालक कर रहा है। ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। हालांकि इसमें से जब निकलता है वो प्रभु का अंश,
और जब ईश्वर में मिल जाता है तो वो ही ईश्वर है। और वो ईश्वर का अंश जब जीव रूप होता है तो फिर वो जीव रूप ही रहेगा, क्योंकि वो में जितनी शक्ति है उसमें इस जीव में नहीं। वो महासागर बनाने की क्षमता है प्रभु में, और जीव में महासागर क्या एक एक थोड़ा सा जलाशय भी बनाने की शक्ति नहीं। नहीं मतलब ये और उस सर्वज्ञ से और अल्पज्ञ से जो लोग एक बराबर तुलना करते हैं, तो मेरे मत से और मेरे हिसाब से तो मैं उनको सिद्धांतवादी नहीं कहता हूँ। क्यों? कि ईश्वर का अंश है ये जीव, ईश्वर नहीं हो सकता है। नहीं है। 184 योनियों का जो विस्तार किया है उस महाप्रभु ने, ईश्वर ने, वो 184 से अलग भी विस्तार कर सकते हैं, तो कुछ भी करेंगे। मगर जीव में इतनी शक्ति नहीं जो एक भी योनि बना करके तैयार है क्या? नहीं। और उनमें तो ये है कि ये ब्राह्मण है, अलग ब्राह्मण भी रख सकते हैं रचिए वो महाप्रभु। अलग जब और फिर महाप्रभु को और एक जीव को जो लोग एक कह रहे हैं, तो फिर अब मैं जो कुछ गालियाँ देता हूँ तो फिर और बुरा कर्म कर रहा हूँ तो फिर इसका मतलब वो ईश्वर ही करा रहा है सबको। मान लो जो ईश्वर अकर्ता है, ऐसे सुना होगा, अकर्ता है ईश्वर या करता है? ईश्वर तो अकर्ता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आन रहित सकल रस भोगी, और बिन व्यानी व्यक्ता बड़ जोगी। तो फिर ये चौपाई जो लिखा है रामचरितमानस में, इनको फिर हटा दो। जो बिना वाणी के बोलता है, बिना नेत्रों के देखता है, बिना पग के चलता है, बिना करके काम करता है, सब कुछ वो बिना ही होते हुए भी कर रहा है। बिल्कुल। तो हम तो हैं, मान लो हम तो हैं, 5 तत्व से निर्मित ये पुतला है, ये इसमें जो प्रभु का अंश है वो जीव रूप कहलाता है। और इसमें जब तक रमन करेगा तब तक ये जीव ही रहेगा, और तब इसमें से निकल जाएगा, प्रभु में एक है हो जाएगा। हाँ, बात बहुत सत्य है कि जल का एक टपका, समंदर का एक टपका भी जल होता है, और समंदर का जो पूरा समंदर भरा हुआ वो भी जल है। मगर समंदर के एक टपका जल में वो क्षमता नहीं है कुछ संसार को बहा सकता है, और समंदर में ये शक्ति है कि संसार को बहा सकता है। अंश तो उस टपका वो जली है, निश्चित सत्य है, ये बात तो सत्य है। मगर ये अल्पज्ञ है और वो सर्वज्ञ है। अब अल्पज्ञ और सर्वज्ञ अगर ईश्वर ही कहा जाए तो फिर गलत होगा। हाँ, ईश्वर का अंश जीव है, मेरा मत तो यह है। जय श्री राम।